नमस्ते दोस्तों। गजानन माधव मुक्तिबोध की काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है में एक तो स्वाभाविक है कविता है अंधेरे में, जिसके बारे में हम लोग हमेशा जानते हैं, लेकिन एक और उतनी ही दमदार कविता है ब्रह्म राक्षस। प्रस्तुत है मुक्तिबोध की कविता ब्रह्म राक्षस। शहर के उस ओर खंडहर की तरफ परित्यक्त सुनी बावड़ी के भीतरी ठंडे अंधेरे में बसी गहराइयाँ जल की सीढ़ियाँ डूबी अनेकों उस पुराने घिरे पानी में। समझ में ना आ सकता हो जैसे कि बात का आधार, लेकिन बात गहरी हो। शहर के उस ओर खंडहर की तरफ परित्यक्त सुनी बावड़ी के भीतरी ठंडे अंधेरे में बसी गहराइयाँ जल की सीढ़ियाँ डूबी अनेकों उस पुराने घिरे पानी में। समझ में आ ना सकता हो कि जैसे बात का आधार, लेकिन बात गहरी हो। बावड़ी को घेर डालें खूब उलझी हैं, खड़े हैं मौन औदुंबर, व शाखाओं पर लटकते घुग्गुओं के घोंसले परित्यक्त भूरे गोल। विद्युत शत पुण्यों का आभास जंगली हरी कच्ची गंध में बसकर हवा में तैर बनता है गहन संदेह। अनजानी किसी बीती हुई श्रेष्ठता का जो कि दिल में एक खटके सी लगी रहती है। लटकते घुग्गुओं के घोंसले परित्यक्त भूरे गोल, विद्युत शत पुण्यों का आभास जंगली हरी कच्ची गंध में बसकर हवा में तैर बन जाता है गहन संदेह। अनजानी किसी बीती हुई श्रेष्ठता का जो कि दिल में एक खटके सी लगी रहती। बावड़ी की इन मुडेरों पर मनोहर हरी कोहनी टेक बैठी है टगर। बावड़ी की इन मुडेरों पर मनोहर हरी कोहनी टेक बैठी है टगर, ले पुष्प तारे श्वेत, उसके पास लाल फूलों का लहकता झौर। मेरी वह कन्हेर वह बुलाती एक खतरे की तरफ, जिस ओर अंधियारा खुला मुंह बावड़ी का शून्य अंबर ताकता है। लाल फूलों का लहकता जोर, वहाँ मेरी वह कन्हेर वह बुलाती एक खतरे की तरफ, जिस ओर अंधियारा खुला मुंह बावड़ी का शून्य अंबर ताकता है। बावड़ी की उन गहराइयों में शून्य ब्रह्म राक्षस एक बैठा है। बावड़ी की उन गहराइयों में शून्य ब्रह्म राक्षस एक बैठा है। वह भीतर से उमड़ती गूंज की भी गूंज, हड़बड़ाहट शब्द पागल से, गहन अनुमानिता तन की मलिनता दूर करने के लिए प्रतिपल, पाप छाया दूर करने के लिए दिन रात स्वच्छ करने ब्रह्म राक्षस। बावड़ी की उन गहराइयों में शून्य ब्रह्म राक्षस एक बैठा है। वह भीतर उमड़ती गूंज की भी गूंज, हड़बड़ाहट शब्द पागल से, गहन अनुमानिता तन की मलिनता दूर करने के लिए प्रतिपल, पाप छाया दूर करने के लिए दिन रात स्वच्छ ब्रह्म राक्षस घिस रहा है दे। ब्रह्म राक्षस घिस रहा है दे, हाथ के पंजे बराबर, बहाँ छाती मुंह छपाछप। घिस रहा है दे, हाथ के पंजे बराबर, बहाँ छाती मुंह छपाछप। खूब करते साफ फिर भी मैल, फिर भी मैल। और होठों से अनोखा स्रोत कोई क्रुद्ध मंत्रोच्चार अथवा शुद्ध संस्कृत गालियों का ज्वार, मस्तक की लकीरें बुन रही हैं आलोचना के चमकते तार। और होठों से अनोखा स्रोत कोई क्रुद्ध मंत्रोच्चार अथवा शुद्ध संस्कृत गालियों का ज्वार, मस्तक की लकीरें बुन रही आलोचनाओं के चमकते तार। उस अखंड स्नान का पागल प्रवाह, प्राण में संवेदना है स्याह, किंतु गहरी बावड़ी की भीतरी दीवार पर तिरछी गिरी रवि रश्मि के उड़ते परमाणु। किंतु गहरी बावड़ी की भीतरी दीवार पर तिरछी गिरी रवि रश्मि के उड़ते परमाणु जब तल तक पहुँचते हैं कभी, तब ब्रह्म राक्षस समझता है
सूर्य ने झुककर नमस्ते कर दिया। किंतु गहरी बावड़ी की भीतरी दीवार पर तिरछी गिरी रवि रश्मि के उड़ते हुए परमाणु जब तल तक पहुंचते हैं कभी, तब ब्रह्म राक्षस समझता है सूर्य ने झुककर नमस्ते कर दिया। पथ भूलकर जब चांदनी की किरण टकराए किसी दीवार पर, तब ब्रह्म राक्षस समझता है वंदना की चांदनी ने ज्ञान गुरु माना उसे। अति प्रफुल्लित कंटकित तन मन वही करता रहा अनुभव कि नभ ने भी विनत हो मान ली है श्रेष्ठता उसकी। और तब वह दुगने भयानक ओज से पहचान वाला मन सुबेरी बेबीलोनी जनकथाओं से, मधुर वैदिक ऋचाओं से, वह तब से आज तक के सूत्र छंदस मंत्र थ्योरम सब प्रेमियों तक कि मार्क्स एंजल रसेल टॉयम्बी की हिडेगर व स्पेंगलर सार्त्र गांधी भी सब के सब सिद्ध अंतों का नया व्याख्यान करता है कि वह तब से आज तक के सूत्र छंदस मंत्र थ्योरम सब प्रेमियों तक कि मार्क्स एंजल्स रसेल टॉयनबी की हिडेगर व स्पेंगर सार्त्र गांधी भी सबके सिद्ध अंतों का नया व्याख्यान करता वह नहाता ब्रह्म राक्षस श्याम प्राक्तन बावड़ी की उन गहराइयों में शून्य। ये गरजती गूंजती आंदोलिता, ये गरजती गूंजती गांदोलिका गहराइयों से उठ रही ध्वनियां अतः उत्भ्रांत शब्दों के नए आवृत्त में हर शब्द निज प्रति शब्द को भी काटता कि वह रूप अपने बिंब से भी जूझ विकृताकार कृति है बन रहा, ध्वनि लड़ रही अपनी प्रतिध्वनि से। नहाता ब्रह्म राक्षस श्याम प्राक्तन बावड़ी की उन घनी गहराइयों में शून्य, ये गरजती गूंजती आंदोलिता गहराइयों से उठ रही ध्वनियां अतः उत्भ्रांत शब्दों के नए आवृत्त में हर शब्द निज प्रति शब्द को भी काटता, वह रूप अपने बिंब से भी जूझ विकृताकार कृति है बन रहा, ध्वनि लड़ रही अपनी प्रतिध्वनि से। यहाँ बावड़ी की इन मुंडेरों पर मनोहर हरी कहानी टेक सुनते हैं टगर के पुष्प तारे श्वेत हे ध्वनियों। वे ध्वनियाँ सुनते हैं करोंदों के सुकोमल फूल, सुनता है उन्हें प्राचीन औदुंबर, सुन रहा हूँ मैं वही पागल प्रतीकों में कही जाती हुई यह ट्रेजेडी जो बावड़ी में अड़ गई, यह ट्रेजेडी जो बावड़ी में अड़ गई। खूब ऊंचा एक जीना सांवला उसकी अंधेरी सीढ़ियां, वे एक आभ्यंतर निराले लोक की एक चढ़ना और उतरना, पुनः चढ़ना और लुढ़कना मोच पैरों में। खूब ऊंचा एक जीना सांवला उसकी अंधेरी सीढ़ियां, एक अभ्यंतर निराले लोक की एक चढ़ना और उतरना, पुनः चढ़ना और लुढ़कना मोच पैरों में, वे छाती पर अनेकों घाव, अच्छे बुरे बीच का संघर्ष भी उग्रतर, उस अच्छे व उससे अधिक अच्छे बीच का संघर्ष, गहन किंचित सफलता, अति भव्य असफलता, अतिरेकवादी पूर्णता की व्यथा बहुत प्यारी हैं। ज्योमेट्रिक संगति, गणित के दृष्टि के कृत भव्य नैतिक मान, आत्मचेतना सूक्ष्म नैतिक मान, अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान, अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान, मानवीय अंतरकथाएं बहुत प्यारी हैं। अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान, मानवीय अंतरकथाएं बहुत प्यारी हैं। रवि निकलता लाल चिंता की रुधिर सरिता, प्रवाहित कर दीवारों पर उदित होता चंद्र, व्रण पर बांध देता श्वेत धौली पट्टियां, उद्विग्न भालों पर सितारे आसमानी छोर पर फैले हुए। उदित होता चंद्र, व्रण पर बांध देता श्वेत धौली पट्टियां, उद्विग्न भालों पर
सितारे आसमानी छोर पर फैले हुए, अनगिनत दशमलव से दशमलव बिंदुओं के सर्वत्र पसरे हुए उलझे गणित मैदान में मारा गया वह काम आया। मारा गया वह काम आया और वह पसरा पड़ा है, बख्श बाहें खुली फैली एक शोधक की। मारा गया वह काम आया और वह पसरा पड़ा है, वक्ष बाहें खुली फैली एक शोधक की। व्यक्तिगत वह कोमल स्फटिक प्रसाद सा, प्रसाद में जीना वह जीने की अकेली सीढ़ियाँ। व्यक्तित्व वह कोमल स्फटिक प्रसाद सा, प्रसाद में जीना वह जीने की अकेली सीढ़ियाँ। चढ़ना बहुत मुश्किल रहा, बेभाव संगत तर्क संगत कार्य सामंजस्य योजित समीकरणों के गणित की सीढ़ियाँ हम छोड़ दें उसके लिए। व्यक्तित्व वह कोमल स्फटिक प्रसाद सा, प्रासाद में जीना वह जीने की अकेली सीढ़ियाँ। चढ़ना बहुत मुश्किल रहा, बेभाव संगत तर्क संगत कार्य सामंजस्य योजित समीकरणों में के गणित की सीढ़ियाँ हम छोड़ दें उसके लिए। उस भाव वह तर्क सामंजस्य योजन शोध में सब पंडितों सब चिंतकों के पास वह गुरु प्राप्त करने के लिए भटका। सब पंडितों सब चिंतकों के पास वह गुरु प्राप्त करने के लिए भटका, किंतु युग बदला वह आया कीर्ति व्यवसायी। किंतु युग बदला वह आया कीर्ति व्यवसायी। लाभकारी कार्य में से धन, वह धन में से हृदय मन, और धन अभिभूत अंत्यकरण में से सत्य की झांकी। किंतु युग बदला वह आया कीर्ति व्यवसायी। लाभकारी कार्य में से धन, वह धन में से हृदय मन, और धन अभिभूत अंतकरण में से सत्य की झाई निरंतर चिलचिलाती थी आत्मचेतस, किंतु इस व्यक्तित्व में थी प्राण में अनबन। आत्मचेतस, किंतु इस व्यक्तित्व में थी प्राण में अनबन। विश्व चेतस बेबनाव, महत्ता के चरण में था विषादाकुल मन। मेरा उसी दिन उन दिनों होता मिलन यदि, मेरा उसी से उन दिनों होता मिलन यदि, तो व्यथा उसकी स्वयं जीकर बताता मैं उसे उसका स्वयं का मूल्य। आत्मचेतस, किंतु व्यक्तित्व में थी प्राण में अनमन। विश्व चेतस बेबनाव, महत्ता के चरण में था विषादाकुल मन। मेरा उसी से उन दिनों होता मिलन यदि, तो व्यथा उसकी स्वयं जीकर बताता मैं उसे उसका स्वयं का मूल्य, उसकी महत्ता व उस महत्ता का हम शरीकों के लिए उपयोग बताता मैं उसका स्वयं का मूल्य, उसकी महत्ता व उस महत्ता का हम शरीकों के लिए उपयोग। उस आंतरिकता का बताता मैं महत्व, पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। बावड़ी में स्वयं पागल प्रतीकों में निरंतर कह रहा, वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा और मर गया। वह सघन झाड़ी के कटीले तम विवर में मरे पक्षी सा विदा हो गया। वह ज्योति अनजानी सदा को सो गई। वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा और मर गया। वह सघन झाड़ी के कटीले तम विवर में मरे पक्षी सा विदा हो गया। वह ज्योति अनजानी जा सदा को सो गई। वह क्यों, यह क्यों हुआ, क्यों यह हुआ, यह क्यों हुआ, यह क्यों यह हुआ। मैं ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य होना चाहता हूँ, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तक पहुंचा सकूं।